यूपी के एक गांव की सच्ची कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। मर्द औरत बच्चे कोई भी हो या फिर उनकी कोई भी उम्र हो, उसके साथ कैसे हवस परस्त मर्द जुल्म करते हैं। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बच्चों तक को नहीं छोड़ते। मेरी 10 साल की बेटी का पेट फूलने लग गया था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये हो क्या रहा है। मेरी बहू कहने लगी, मम्मी इसका चेकअप करवाते हैं, और मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कुछ ऐसा ना करना जिससे हम सबका मजाक बन जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। चांदनी को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव नहीं दिख रहे थे कि जिसे देखकर लगता कि उसने किसी के साथ गलत काम किया है। बेटी को मैं अब सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता, अगर उसे कोई भी देख लेता तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी बहू को भी कहा था ये बात अपने पति को ना बताएं। जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह चांदनी की यह बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता है, या फिर किसी ने बाहर से ही मुझे उसके बिस्तर पर पड़े। कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई। मेरा नाम शीला है और मेरी उम्र 22 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरे 2 बच्चे थे। पहला बच्चा तो ऊपर वाले ने शादी की फौरन बाद ही दे दिया, जो कि लड़का था, मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था। ऊपर वाला करे कि मेरी बेटी हो। मैं भी इसके नाज नखरे उठा हूँ, उससे बातें करूँ, मगर मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पतिदेव कई बार मुझे बोल चुके थे, ये तो ऊपर वाले की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो ऊपर वाले को मंजूर हो तुम हर वक्त रोती है। ना रहा करो, हर काम में कोई ना कोई फायदा छुपा होता है। हो सकता है इसी में कोई बैटरी हो। ऊपर वाले के फैसलों पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो मेरे पति इसी तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी ओर आज के लिए बहुत मन्नतें मुरादें मांगी थी। ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इस वक्त मेरा बेटा 15 साल का था। पहली औलाद का इतना बड़ा होने के बावजूद है। दूसरी ओर आज की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही महीना था कि घर में आग लग गई। तो कभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 के 9 महीने में एक कोई ना कोई अपशगुन होते रहे। लोगों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से पुकारना शुरू कर दिया था। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा यकीन था। ये सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता, और ना ही कोई बच्चा या इंसान अपशगुन होता है, क्योंकि गांव के लोगों में वही पुरानी रस्मों रिवाज और यही सोच पाई जाती है, इसलिए उनको ये सब लगता था। मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे। डिलीवरी के वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे पति को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वक्त मेरे पति पर कयामत जैसा था। ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और मेरे पति ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई तो मेरे पांव जमीन पर नहीं दिख रहे थे। मैं बहुत खुश थी। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी का सुख दिया है। मैंने अपनी बेटी का नाम चांदनी रखा था। तभी मेरे नाम रखने पर हैरान थे, ये कैसा नाम है।